हेलो गाइस। एक बंदे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी थी कमेंट में कि 3 दिन पहले जो चांदी थी वो इन्वेस्टर जो बोलते थे वो बोलते थे इन्वर्टर में लग रही है, बैटरी में लग रही है, सेमीकंडक्टर में लग रही है, चिप में लग रही है, सोलर में लग रही है। बट वापिस से जो हमारी चांदी है वो वापिस से जो सिर्फ काजू कतली में लगने लायक हो गई है। ठीक है, तो ऊपर से जो चांदी है वो क्रैश हुई है, आप सब समझ रहे हैं। देखिए, आज की बात हम जो करेंगे वो थंबनेल पे आपको समझ में आ गया होगा, जो बजट का इम्पैक्ट है 2026 में रहने वाला है ऑलमोस्ट, और क्यों मार्केट क्रैश हुई है और किस किस सेक्टर में हम बुलिश रह सकते हैं और किस किस सेक्टर से हमें अवॉइड करना है, कौन कौन से सेक्टर्स, किस किस सेक्टर से हम बचेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें थोड़ा समझेंगे। देखिए, कल बजट आया, रविवार को भी मार्केट खुला था। बजट जैसे ही स्टार्ट निर्मला सीतारमण जी ने किया, उसके बाद से लगभग 10 से 15 मिनट में सभी जो मार्केट है वो अपना रिएक्शंस देने स्टार्ट कर दिए। जो कमोडिटीज हैं, सिल्वर है या फिर और भी ट्रेड्स वगैरह हैं, सब जो है रेड में आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्चुअल में ये ऐसी सिनेरियो क्यों बना, ऐसा सिनेरियो हुआ क्यों ऐसा। ठीक है, पिछली बारी आप अगर सोचेंगे तो लगभग जून का महीना था और 2024 वगैरह में काउंटिंग हो रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें 400 सीट प्लस की बात कर रही थी बीजेपी। और जब बीजेपी वहां पे 400 सीट नहीं जीती तो वहां पे भी मार्केट ने अपना डाउनफॉल दिखाया था। उस वक्त का मुझे अभी आज याद है। तो वैसा ही कुछ माहौल कल भी बना था और वैसा ही कुछ माहौल आज भी, हालांकि आज तो 1.24 समथिंग निफ्टी जो है वो रिकवर हुई है। अभी भी अगेन सिल्वर और गोल्ड ये दोनों क्रैश हुए हैं, मार्केट डाउन हुआ है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली चीज जो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट डाली वो एसटीटी। जो भी एसटीटी है उसको बढ़ाया गया है ऑप्शन एंड सिक्योरिटीज में। जो 0.625 थी उसको ऑलमोस्ट बढ़ा करके 0.1% लेके आया गया है, जो कि एक निगेटिव इंपैक्ट डाली, जिससे कि ट्रेड और जितने भी ऑप्शंस वगैरह है वो जो इनफ्लो है वो घटेगा, जिसकी वजह से। और बाई बैक में भी टैक्सेशन लग गया है। बाई बैक में भी अगर कोई भी अगर बंदा बाई बैक करता है तो उसमें भी टैक्सेशन लग चुका है। अब देखिए उसमें हुआ क्या। मेन चीज अगर हम देखें तो कल संडे में कम से कम 6 लाख करोड़ ये वाइप आउट हो गया है कल के मार्केट में, मतलब टोटली रेड बियर मार्केट स्टार्ट हो गया है। और 9th बार इन्होंने अपना जो है वो लगातार, ये निर्मला सीतारमण जी ने अपना वो बजट पेश किया है। ठीक है, सभी चीजें तो ठीक थी लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत ही इंपैक्ट डाली है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें इनकम टैक्स में रियायत देना, वो सारी चीजें एकदम अवॉइड कर दिया गया है। अगर एसटीटी की बात करें तो ये सभी ब्रोकरेज फर्म जितने भी फाइनेंशियल है, जैसे एमसीएक्स, और आप देखेंगे बीएससी, उसके बाद आप देखेंगे एंजल वन, ये सभी जो है क्रैश हुए थे कल। ठीक है, इवन ग्रो भी, ग्रो ऐप का जो आप देखेंगे आईपीओ के बाद उसका स्टॉक ट्रेड होता है वो भी रेड पे था। अब इसमें बचना क्या है, करना क्या है, इस बात पे बात करते कि जो हुआ तो वो तो हुआ। अब देखिए सिल्वर क्या था, प्रॉफिट बुकिंग हुई, गोल्ड में भी सेम, और दोनों जो है फॉल हो गए नीचे, दोनों फॉल हो गए। लगभग लगभग सिल्वर कहाँ था, 4 लाख के एबव था, अभी कितना आ गया, 2.5 लाख के करीब आ गया। तो टोटली बहुत लॉस हुआ है लोगों को ईटीएफ्स में भी। इवन सिल्वर में आप देखेंगे कि लोअर सर्किट लगा हुआ था और वो सर्किट खुला ही नहीं, बल्कि गोल्ड में लोअर सर्किट लगा था लेकिन फिर वो खुल गया था सर्किट, लेकिन इसमें लोअर सर्किट लगा ही रह गया। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है, बजट में जो कैपेक्स है, कैपेक्स मतलब इंफ्रा वगैरह में एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने 12.2 लाख करोड़ ये गवर्नमेंट रखी है, यानी लगभग लगभग कहें तो 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ इतना रुपया ये खर्च कर रही है। ये कहाँ करेगी, इंफ्रा में करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद किस में करेगी, वो एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग में करेगी। तो इन सभी की चीजों में हम रख सकते हैं। अभी अभी इन चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे इंफ्रा हो गया, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है। अब बेसिकली लॉन्ग टर्म में आप कैसे इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन भी कंपनीज में जितनी मैंने कंपनीज बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लगा रही है गवर्नमेंट, जो कैपेक्स लगा रही है 12 लाख करोड़ का, इंफ्रा में लगा रही है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी लगा रही है। बट
इसमें जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है ना, बैलेंस शीट यानी कंपनी का लेखा जोखा जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसमें अगर ग्रीन है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, यानी बैलेंस शीट पे वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ही उसमें इन्वेस्ट करिए, वरना अवॉइड कीजिए। सबसे सेफ क्या रहेगा, आप देखिए, अगर ईटीएफ आप अगर बाई करते हैं, ईटीएफ इस सेफ रहेगा, और इसको आप स्टडी लगाइए बाई बाई ऑन डिप। जैसे ही डिप हो रही है ना मार्केट, वैसे ही लगाइए इसमें, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम ये चीजें देखनी है आज के समय में। और दूसरी चीजें इन्होंने ध्यान दिया, एक आईटी, ये थोड़ा पॉजिटिव में था, जैसे विप्रो वगैरह, और इन्फोसिस का शेयर, टीसीएस वगैरह का शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव था। और दूसरा चीज फार्मा में इन्होंने दबा के पैसा लगाया है, तो फार्मा का थोड़ा सेक्टर देखने लायक रहेगा कि कैसा वो रिएक्ट करता है, थोड़ा पॉजिटिव भी था। तो ये सारे शेयर जो होते हैं ना, ये अभी चलेंगे। ईटीएफ्स में अगर बताऊं तो आप कोई भी ईटीएफ ले लीजिए, जैसे स्मॉल कैप का ईटीएफ है वो ले लीजिए, या फिर आप 150 का ले लीजिए, मिड कैप वाला ईटीएफ ले लीजिए। गोल्ड आप ले सकते हैं, गिरा हुआ है, सिल्वर है वो ले सकते हैं, अभी न्यू अगर आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं। बाई और डिप का भी आप लगा सकते हैं स्ट्रेटजी, तो वो भी आपके लिए कारगर साबित होगा। तो ये सारी चीजें आप इस वक्त कर सकते हैं। और नए जो इन्वेस्टर हैं वो ये फालतू की जितनी स्टॉक्स हैं या फिर जितनी भी ऐसी स्टॉक्स हैं जिसकी बैलेंस शीट उतनी परफेक्ट नहीं है, उतना ग्रीन नहीं है, तो उस पर आप अवॉइड ही करिए तो बेहतर होगा। अभी आप देखिए रेलवे का है आईआरएफसी, है ना, वो भी 5.3 लगभग डाउन है। तो क्या मतलब है इसका, फिर कुछ मतलब तो हुआ नहीं उसका। अब उसमें आप देख सकते हैं जैसे बायोकॉन है, आप देखे होंगे बायोकॉन फार्मा का है, वो 0.48 पॉजिटिव रहा, ठीक है, कल के मार्केट में। मैक्स हेल्थ हो गया, ये पॉजिटिव रहा 2.27 समथिंग, है ना। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बाकी हर एक चीज जैसे कॉमोडिटी हो गया, या फिर आप देखें मेटल, या फिर आप देखें सिल्वर गोल्ड, या फिर स्टॉक्स, सब पे पिटाई पड़ी है, सब कुछ रेड हो गया है, ठीक है। लगभग 33,000 रुपए लोगों के जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो भी लॉस की बुक किए हैं, ठीक है ना। तो आप इन चीजों से बचिए। आप कर क्या सकते हैं वो देखिए, करने का आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, आप चुपचाप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, बाई ऑन डिप का स्ट्रेटजी रखिए। ईटीएफ इन्वेस्टिंग इज सेफ नाउ, और उसमें आप एक ही बार पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करिए, और बाई ऑन डिप रखिए। बाई ऑन डिप, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 रुपये है मोटा मोटा, तो आप पहले क्या करिए, 3,000 रुपये लगा दीजिए अभी के मार्केट के हिसाब से। फिर और मार्केट अगर डाउन हो गया तो आप फिर उसके बाद 5,000 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं डाउन हो गया तो एक बार कंसोलिडेट में जाएगा तो आप लगा सकते हैं बाकी का पैसा। ऐसे करके आप स्ट्रेटजी लगाइए, और बड़े स्टॉक से आप बचिए। बड़े स्टॉक इन द सेंस जिनका पोर्टफोलियो या जिनका बैलेंस शीट, कहने का मतलब बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग नहीं है, कंपनी डेट में है या जो भी है, तो आप उससे अवॉइड करिए। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी कंपनी की बैलेंस शीट पॉजिटिव है, बैलेंस शीट अच्छी है, उस कंपनी में आप कर सकते हैं। रिलायंस वगैरह जैसे हो गई, विप्रो वगैरह, टीसीएस वगैरह हो गई, ऐसे शेयर्स आप ले सकते हैं। एक और सेक्टर बहुत ही हो सकता है कि अवॉइड ना करें आप तो बेहतर रहेगा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। एफएमसीजी का भी स्टॉक ईटीएफ आप ले सकते हैं। इस एफएमसीजी बहुत टूटा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें आईटीसी की, वो टूटा हुआ है, तो ये सब ले सकते हैं आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये सब ले सकते हैं आप। इस पे देखिए, आप डिफेंस भी देखिए, डिफेंस भी टूटा हुआ है, तो डिफेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं आप, ठीक है। स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक आप अवॉइड करिए, और उसके बाद जो है आप नॉर्मल जो शेयर है, मतलब जो जिसकी बैलेंस शीट सही है, वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का एक वीडियो जो जिसके माध्यम से हम इस बात पर चर्चा किए। आपको क्या लगता है कौन सा शेयर और कौन सा सेक्टर हमें लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।